हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके के लिए राजस्थान के राजस्थान बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित क्लास 10 की जो बुक है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसके हमने 7 अध्याय पहले पढ़े और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि है राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। सबसे पहले है लोक नृत्य। राजस्थान विविध कलाओं के साथ साथ नृत्यों की भी रंगस्थली रहा है, इसलिए इसे रंगीला राजस्थान कहते हैं। सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद व उत्साह पूर्वक लय के साथ अंगों के संचालन को देसी नृत्य कहते हैं। इन्हें लोक नाट्य भी कहा जाता है। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल लय आदि का सख्ती से पालन नहीं होता। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोक उत्सव, पर्व, तीज, त्योहार, मेले व लोकानुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगे वेशभूषा और स्थान विदेश विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोक नृत्यों पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। सुप्रसिद्ध कला मर्म एवं उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर्क ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पहला है पहाड़ी, राजस्थानी व पूर्वी मैदानी। कुछ लोक नृत्य राजस्थान के क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए हैं, इनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। जैसे सबसे पहला है गैर नृत्य। गैर मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे गैर तथा गैर करने वाले को गैरिये कहा जाता है। मेवाड़ व बाड़मेर के गैर नृत्य की मूल रचना समान है, किंतु इसमें चाल व मंडल बनाने की क्रियाओं में अंतर होता है। इस नृत्य में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य ढोल, बांसिया और थाली है। फिर है गीदड़ नृत्य। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गीदड़ नृत्य होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकराते हुए नृत्य करते हैं। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। इस नृत्य के प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल, डफ, चंग हैं। इसमें होली के संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं। इन्हें गणगौर कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, जिनमें साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दुल्हा, दुल्हन, सरदार और पठान, पादरी, बाजीगर आदि प्रमुख। फिर है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी शेखावटी तथा कुचामन पर्वत सर डीडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में ढोल, थाली बजती है। नृतक वीरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़ों से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करता है। फिर है चंग नृत्य। यह शेखावटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य के प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं। फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं। ये है डांडिया नृत्य। यह मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। होली के बाद किया जाता है। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती है। मैदान के चौक के बीच सहनाई और नगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। पुरुष लोक ख्याल व होली गीत लय में गाते हैं।
इन गीतों में प्राय बड़ली के भैरू जी का गुणगान होता है। राजा बैजिया, साधु शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी सिंधिया, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनती जाती हैं। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। फिर है अग्नि नृत्य। जसनाथ जी संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कथरियासर गांव में हुआ। के नर्तक जसनाथ जी संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष की ही भाग लेते हैं। अंगारे के ढेर को धूणा कहते हैं। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूणे में प्रवेश करते हैं। नर्तक अंगारों में मदिरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अत्यंत अन्यत्र दुर्लभ है। घुड़ला घुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती हैं। इस मटके को घुड़ला कहा जाता है। फिर है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन व्यावसायिक नृत्यों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलाई। इनमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। लोक ढोल का मुखिया इसे ढाकना शैली में बजाना शुरू करता है। ढाकना समाप्त होने ही कुछ पुरुष अपने मुंह से तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटका कर और अन्य लयबद्ध नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर है बम नृत्य। बम नृत्य भरतपुर व अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा फागुन की मस्ती वह नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। इसमें एक बड़े नगाड़े जिसे बम कहते हैं को खड़े होकर दोनों हाथों में 2 माठे डंडे लेकर बजाया जाता है। नगाड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं। फिर है घूमर। राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर मांगलिक अवसरों, पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। लहंगे के घेर को जो वृत्ताकार रूप में फैलता है घूम कहते हैं। इसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्यों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। फिर है गरबा। गुजरात और राजस्थान की संस्कृति की समन्वय गरबा में दिखाई देता है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में इस नृत्य का अधिक प्रचलन है। यह नवरात्रि में दुर्गा की आराधना के लिए किया जाता है। गरबा 3 रूपों में किया जाता है। प्रथम रूप शक्ति की आराधना का है, जिसमें स्त्रियां मिट्टी से छिद्रित घड़े में दीपक प्रज्वलित कर उसे सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती है। गरबा के दूसरे रूप रास नृत्य में राधा कृष्ण, गोपी गोपियां का प्रणय चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। तीसरे रूप में लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंगों यथा पणिहारी, नववधु की भावुकता, गृह कार्य के लीन स्त्रियों का चित्रण होता है। फिर है वालर नृत्य। स्त्री पुरुषों द्वारा किए जाने वाला वालर सिरोही क्षेत्र के गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। इस धीमी गति के नृत्य में किसी वाद्य का प्रयोग नहीं होता। यह नृत्य अर्धव्रत में किया जाता है। 2 अर्धव्रतों में पुरुष बाहर एवं महिलाएं अंदर रहती हैं। नृत्य का आरंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। फिर है भवाई नृत्य। राजस्थान के व्यवसायिक लोक नृत्यों में भवाई नृत्य अपनी
अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों व थाली के किनारों तथा मेज, तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य आदि इसकी विशेषता है। यह उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया, सूरदास, कोठी, ढोकरी, बीकाजी और ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं। फिर है तेरह ताली नृत्य। कामड़ जाति तेरह ताली नृत्य से बाबा रामदेव जी का यशोगान करती हैं। कामड़ स्त्रियां मेले व उत्सवों में तेरह ताली का प्रदर्शन करती हैं। पुरुष साथ में मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं। यह 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। 9 मंजीरों दाएं पांव दो हाथों में के दोनों और ऊपर कोहनों पर तथा एक एक दोनों बाहों पर रहते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मांगी बाई और लक्ष्मण दास तेरह ताली के प्रमुख नृत्यकार हैं। क्या आप जानते हैं कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो ने इसे देश विदेश में पहचान दिलाई। अन्य नृत्यों में नेजा, रमणी नृत्य, युद्ध नृत्य, हाथी मणा, घूमरा आदि भीलों के नृत्य हैं। घूमर, गौर, ज्वारा, मोरिया, लूर, कुंद, मांडल आदि नृत्य गरासियों के द्वारा किए जाते हैं। इंडोनिया, पणिहारी, बागड़िया, शंकरिया, चकरी आदि कालबेलियों के नृत्य हैं। चरी, घूमर आदि गुजरों तथा मछली नृत्य बंजारियों द्वारा किया जाता है। चक्री, धाकड़, कंजरों और के द्वारा के तथा शिकार नृत्य सहेरिया जनजाति द्वारा लोक नृत्य किया जाता है। मावलिया, कथोड़िया जनजाति का नृत्य है। फिर आते हैं लोक नाट्य। लोक नाट्य की परंपरा बहुत पुरानी है। लोक नाट्य की कथाएं, संवाद व गीत लोकमानस में प्रचलित वह उनकी रुचि के अनुरूप होते हैं। यह जन सामान्य के मनोरंजन के लिए उन्हीं के द्वारा रचित किए जाते हैं। वर्तमान के ऐतिहासिक, पौराणिक व लोक कलाओं के साथ साथ राजनीतिक, शासन व्यवस्था व अघतन घटनाक्रम को भी इसमें द्वारा व्यक्त किया जाता है। राजस्थान के लोक नाट्य बहुरूपी और बहुरंगी है। अरावली के पर्वतीय क्षेत्र में भीलों, मीणों, बंजारों, सहारियों और गरासियों की रंगमयी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इसका प्राकृतिक परिवेश तथा देवी देवताओं के आस्था, जीवंत नृत्यों, नाट्यों तथा रंगीन परिधान में डूबी संस्कृति का कारण है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के मनोरंजन का कार्य सरगड़ा व नट, मिरासी, भाट व भांड नामक पेशेवर जातियों के लोग करते हैं। इनके वार्तालाप, व्यंग, विनोद प्रधान होते हैं। अलवर, भरतपुर क्षेत्र के लोक नाट्यों में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृतियों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। धौलपुर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में लोक नाट्यों व ब्रज भूमि की संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। राजस्थान में लोक नाट्यों में निम्नलिखित रूप प्रचलित है। पहला है ख्याल। ख्याल 18वीं सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में सम्मिलित है। इन ख्यालों की विषय वस्तु पौराणिक या विराख्यान से संबंधित होती है। इसमें ऐतिहासिक तत्व भी होते हैं। भौगोलिक अंतर के कारण इन ख्यालों ने विभिन्न रूप ग्रहण कर लिए हैं। इनमें
भाषा गत के स्थान पर शैलीगत भिन्नता पाई जाती है। इन ख्यालों में से कुछ की विशेषता निम्न प्रकार है। एक है सबसे पहला इसमें कुंचामणि ख्याल। कुंचामणि ख्याल का प्रवर्तन प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छी राम ने किया। ख्याल परंपरा में उन्होंने अपनी शैली का समावेश किया। लच्छी राम द्वारा रचित ख्यालों में से चांद नीलगिरी, राव रिडमल तथा मीरा मंगल प्रमुख हैं। उगम राज की कुंचामणि ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी हैं। इन शैली की विशेषता निम्न अंकित है। इनका रूप ओपेरा जैसा है। इसमें लोकगीतों की प्रधानता है। इसका प्रसिद्ध प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुषों का अभिनय अभिनय पुरुष पात्रों द्वारा किया जाता है। इस ख्याल में सत्संग के लिए ढोल वादक, शहनाई वादक, ढोलक व सारंगी वादक मुख्य सहयोगी होते हैं। इन ख्यालों की भाषा सरल होती है तथा सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय चुने जाते हैं। फिर है शेखावटी ख्याल। चिड़ावा निवासी नानूराम इस शैली के प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं। इनके स्वरचित ख्यालों में प्रमुख हैं हीर रांझा, हरिचंद्र, भृतहरि, जयदेव कलानी, ढोला मरवल और आल्हादेव। इन लोक नाट्य शैली की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। प्रभावी पद संचालन, संप्रेक्षणीय शैली में भाषा और मुद्रा के गीत गायन, वाद्यों में प्राय हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नक्कारा तथा ढोलक का प्रयोग होता है। शेखावटी इलाके में नानूराम के शिष्य दुलारा राणा के ख्याल बहुत लोकप्रिय हैं। गीतमय संवाद इनके ख्यालों को साहित्यिक तथा रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं। धूलिया राणा के परिवार के लोग ही इन ख्यालों में होने वाले व्यंग्य का वहन करते हैं। फिर है जयपुरी ख्याल। गुणी जन खाना के कलाकार जयपुरी ख्यालों में भाग लेते हैं। इन ख्यालों की कुछ निजी विशेषताएं हैं जो इन्हें अन्य ख्यालों से भिन्न बनाती है। वे है स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन स्त्रियां भी करती हैं। इन ख्यालों में नए प्रमाणों की अत्यधिक संभावनाएं हैं। इनमें समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान व अभिनय का सुंदर समावेश मिलता है। इस शैली के कुछ लोकप्रिय ख्याल जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली तंबोबलन आदि हैं। फिर है हेमा ख्याल। हेमा ख्याल दौसा लालसोट व राय सवाई माधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इस ख्याल के प्रमुख प्रेरक शायर हेला थे। बम या बड़ा नगाड़ा के प्रयोग के साथ इस ख्याल का आरंभ होता है। साथ में नौबत बजाया जाता है। इस ख्याल की प्रमुख विशेषता हेला देना, लंबी टेर में आवाज देना है। कन्हैया ख्याल है अगला, जिसमें है कन्हैया ख्याल करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर व दौसा क्षेत्र पर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कथा को कथन तथा मुख्य पात्र को मेड़िया कहते हैं। फिर है तुर्का कलंगी ख्याल। मेवाड़ के शाह अली तुगनगीर नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व तुरा कलंगी की रचना की। तुरा को शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुकनगिरी तुरा और तथा शाह अली कलंगी के पक्षकार थे। इनके शिव शक्ति संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्यमय रचनाएं थी। इन्हें दंगल के नाम से जानते हैं। इनमें संवादों को बोल कहते हैं और यह काव्यात्मक
होते हैं। तुरा कलंगी के सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम तुरा कलंगी का ख्याल था। इसकी प्रकृति गैर व्यावसायिक है। इसमें 20 फुट ऊंचा रंगमंच बना कर अपनी राजस्थानी शैली में भरपूर सजावट की जाती है। इस लोक नाट्य में दर्शक के भाग लेने की सर्वाधिक संभावना होती है। इसमें चंग बजाया जाता है। इस ख्याल के मुख्य केंद्र घोसुंडा, चित्तौड़, निम्बोहड़ा तथा नीमच मध्य प्रदेश है। इन स्थानों पर इस ख्याल के सर्वश्रेष्ठ कलाकार सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, रामा ताराचंद तथा ठाकुर ओंकार सिंह हैं। फिर है गौरी। गौरी वादक, वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण और लोक संस्कृति के प्रतीकों में मेवाड़ में भीलों की गौरी अनूठी है। इसमें पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और लोक जीवन की भिन्न झांकियों का पर आधारित नृत्य नाटिकाएं होती हैं। गौरी एक धार्मिक लोक नाट्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादवा कृष्णा एकम को खेड़ा देवी से भूपा गौरी चौवन मंचन की आज्ञा लेता है। इसमें के बाद पात्रों के वस्त्र बनते हैं। पात्र मंदिरों में धोख देकर 9 लाख देवी देवता, 64 योनियों और 52 भैरव को स्मरण करते हैं। गौरी सवा महीने तक खिली जाती है। इस अवधि में शराब, मांस और हरी सब्जी का निषेध होता है। जिस गांव में गौरी आरंभ होती है वह इसका खर्च वहन करता है। गौरी का प्रमुख पात्र बुढ़िया भस्मासुर का जप होता है। राया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती हैं। झामटिया लोक भाषा के कविता पाठ करता है। खड़क 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 कड़िया इसे दोहराते हुए जोकर का काम करता है। बुढ़िया खड़क कड़िए के संवाद के पूरक बनता है। अन्य पात्र खेला कहलाते हैं। गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं। इसमें गणपति, भमरिया, बेड़ावन, मीणा, कान, गुजरी, जोगी, खंडलिया, भूत, गारा, बंजारा, नटड़ी तथा माता और शेर के खेल होते हैं। फिर है रम्मत। होली के अवसर पर जितने प्रकार के लोक का मनोरंजन राजस्थान में प्रचलित है उसमें रम्मत का विशिष्ट स्थान है। रम्मत जैसलमेर, फलौदी तथा बीकानेर में प्रमुख रूप से आयोजित होती है। इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोक नायकों एवं महापुरुषों पर रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच के ऊपर मंचित किया गया है। मणिराम व्यास, तुलसीराम फागु महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि जैसलमेरी आदि रम्मतों के प्रमुख रचयिता हैं। तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया। सन 1943 में उन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना की और उन्हें महात्मा गांधी को भेंट कर दी। तो रम्मत की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है उसकी साहित्यिकता। इस व्यावसायिकता के युग में रम्मत आज भी सामुदायिक लोक नाट्य का रूप लिए हुए है। रम्मत की मूल ऊर्जा टेरिये होती है। रम्मत की मंच योजना खुले मोहल्ला या मंडी, बाजार और के चौक में होती है। बड़े बड़े लकड़ी के पाटों पर राजा रानी के बैठने के लिए छतरियां नुमा सिंहासन बनाया जाता है। मुख्य मंच के चारों ओर बैठते हैं। ऊंचे मंच पर वादक नगाड़ा, तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक, हारमोनियम आदि लेकर एक कोने में बैठते हैं। टेरिये के बोल के साथ पात्र नाचने हुए अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। बीकानेर की रम्मतों में आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की मरम्मत, बीसवों की चौक की चौबेल,
नौटंकी की रम्मत, किंकाणी व्यासों के चौक की जमना दास जी की रम्मत प्रसिद्ध है। फिर है तमाशा। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। यह महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ। भट्ट परिवार परंपरागत रूप से आज भी तमाशा का लोक मंचन करता है। फूलजी भट्ट, लोक कृष्ण भट्ट व वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। गोपीचंद तथा हीर रांझा मुख्य तरह से तमाशे हैं। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। संगीत, नृत्य और गायन, इन तीनों की तमाशे में प्रधानता होती है। फिर है स्वांग। लोक नाट्यों में स्वांग भी एक परंपरा है। स्वांग का अर्थ है किसी विशेष ऐतिहासिक लोक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में प्रसिद्ध रचित तथा देवी देवताओं की तरह मेकअप करना व वेशभूषा धारण करना। स्वांग गांवों में अधिक प्रचलित है। इसका कालांतर बहुरूपिया कहलाता है। इस विलुप्त प्राय कला का सबसे नामी कलाकार केलुआ का परशुराम है। इसके प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल भांड भीलवाड़ा ने भारत उत्सवों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। क्या आप जानते हैं दूल्हे का की बारात जब लड़की वाले के यहाँ चली जाती है तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधु की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है उसे टूंटिया, टूंटकी अथवा फोड़िया निकाला जाता है कहते हैं। इसमें एक महिला वर तथा दूसरी वधु बनती है तथा इसकी नकली विवाह कराया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य असली वर वधु को आदि व्याधि से मुक्त करने की मनोकामना है। फिर है लीला नाट्य। राजस्थानी लोक नाट्यों में लीला नाट्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। रामलीला तथा रासलीला के अतिरिक्त लीलाओं के कुछ और रूप भी प्रचलित हैं, जैसे रावणों की रम्मत, सम्या, गौरी, सनकादिकों की लीलाएं, गरासियों की गौर लीलाएं, रामलीला और कृष्ण लीला। रास लीलाओं में श्री कृष्ण के बाल्यकाल और किशोरावस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हणदोड़ा, दोणा, गुंडा आदि में रास लीलाओं की अनेक मंडलियां हैं। रामलीला का मुख्य प्रयोजन भगवान राम के जीवन प्रसंगों का जीवंत चित्रण है। इसके प्रस्तुतिकरण में भरतपुर, पाटुदा तथा बिसव की अपनी अलग पहचान है। राम जीवन में संबंधित महत्वपूर्ण समयों अर्थात समय को इस नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नृत्य, गीत एवं विभिन्न वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। गौर का आयोजन गरासियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को भक्ष्योर की गणगौर के नाम से किया जाता है। इसमें लकड़ी की गौर एवं हंसर को गरासिया स्त्रियां अपने सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। इसके बीच में पुरुष मुखौटा लगाकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है। संदारिकों की लीलाएं राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन लीलाओं के प्रमुख अखाड़े गोसुंडा तथा बस्ती हैं। गोसुंडा में राधा कृष्ण के जुगल स्वरूप एवं रासादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है। अवतारों के चेहरे भिन्न प्रकार के मुखौटे धारण किए रहते हैं। बस्ती में ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप, नरसिंहावतार आदि की झांकियां भी प्रदर्शित की जाती है। फिर है नौटंकी। धौलपुर, कलोरी, अलवर, गंगापुर, भरतपुर तथा सवाई माधोपुर में नौटंकी का खेल प्रचलित है। नौटंकी के में नाटकों के रूप बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, राजा भरतहरि आदि प्रमुख हैं। प्राय विवाह, सामाजिक समारोह, मेलों तथा लोकोत्सवों के मौकों पर इसका आयोजन किया जाता है। फिर है चार बैंड।
चार बैंत टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। यह संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीब करीम खान निहंग द्वारा किया गया। इस लोक नाट्य में गायक फड़ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर गायक गाकर अपनी बात कहता है। इसी के साथ यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।